नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस लगातार देख रहे होंगे। इसी क्रम में हमारा ये अगला वीडियो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के विषय में बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम अक्सर तौर से बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो उन नेताओं में से हैं जो अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सार्वजनिक तौर से नहीं कहते हैं। ऐसे में उनकी बेटी ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम भी है स्ट्रिक्टली पर्सनल, मतलब सख्ती से व्यक्तिगत बातें होंगी इसमें जो उन्होंने उस किताब में दर्ज की हैं। और उसी किताब का एक किस्सा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बचपन की एक छोटी सी बात कहिए, या इसमें आप मनमोहन सिंह के शुरुआती 5 वर्ष का पूरा खाका समझ सकते हैं। चूंकि मनमोहन सिंह के विषय में ही हम नहीं जानते हैं, तो उनके बचपन की बातें तो भूल ही जाइए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मनमोहन सिंह का जन्म झेलम जिले में हुआ था। अब झेलम जिला अगर आप इंडिया के मैप पे ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में है ही नहीं। ये पाकिस्तान में आता था और पाकिस्तान में झेलम जिले के गाह गांव में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। पिता का नाम गुरमुख सिंह था और माता का नाम अमृत कौर था। हालांकि जब इनका जन्म गाह में हुआ तब इनके पिता 350 किलोमीटर दूर पेशावर की एक फर्म में प्राइवेट नौकरी किया करते थे। ये फर्म ऐसी थी कि अफगानिस्तान से सूखे मेवे का इंपोर्ट करती थी और फिर पूरे पंजाब में सप्लाई करती थी। दादी और बाबा रहते थे, बहुत अच्छे से सब लोग लाड दुलार तो करते ही थे। पिता दूर रहते थे, चूंकि नौकरी दूर थी, कभी कभार आते थे। और ऐसे ही एक दिन आए और इसके बाद इनकी माँ और इन्हें लेकर गुरुद्वारे गए। और जैसी सिख समुदाय की रीति होती है उसी के अनुसार ग्रंथी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पन्ना खोला और उस पन्ने का शुरुआती अक्षर देखा। अक्षर था माँ। और फिर ये तय हुआ कि इनका नाम माँ से ही रखा जाएगा और नाम रखा गया मनमोहन। मनमोहन नाम रखा गया। घर में लोग प्यार से मोहना बुलाते रहते थे, लेकिन जब तक मोहना अपनी यादों में अपनी माँ को सहेज पाता, मतलब जब तक समझ पाता तमाम चीज़ें, तब तक माँ को टाइफाइड हो गया। और उसी टाइफाइड के चलते 5 बरस की उम्र में ही इनकी माँ का निधन हो गया। इसके बाद मोहना को लेकर गुरमुख सिंह अपने पेशावर वाले घर पे चले गए, वहीं पर रहने लगे। लेकिन वहाँ पर मोहना का ख्याल रखना और नौकरी दोनों एक साथ संभव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मोहना को वापस गांव भेज दिया, गाह। और बाबूजी को खत लिखा कि मैं पैसा वैसा भेजता रहूँगा, आप ही लोग इसका ख्याल रखिए। हालांकि पैसे तो कभी टाइम से नहीं आते थे उसके बाद, लेकिन चूंकि मेवे वाली फर्म में काम करते थे इसीलिए मेवे बराबर भेजाते रहते थे। खूब काजू बादाम किशमिश गरी घर में भरे रहते थे और मोहना को ये सारे मेवे बहुत पसंद आते थे। जितनी भी जेबें कपड़े में होती थी उन तमाम जेबों में वो मेवे ही भरे रहते थे। अभी भी झेलम के गांव में अगर आप जाइए और वहाँ पे जो कुछ बुजुर्ग लोग होंगे उनसे जब लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह याद है, तो मनमोहन सिंह तो पता ही नहीं है किसी को, लेकिन अगर मोहना कहिए तो सब यही कहते हैं कि अच्छा अच्छा वही मोहना जिसकी जेब में हमेशा मेवे भरे रहते थे। हालांकि बाद में फिर बंटवारे के समय पाकिस्तान को छोड़कर भारत आना हुआ और फिर किस तरीके के सारे घटनाक्रम हुए वो बात की बातें हैं। आज के इस वीडियो में मुझे लगा आपको मनमोहन सिंह के बचपन का ये किस्सा सुनाया जाए। मनमोहन सिंह के विषय में बेहद कम हैं हम लोग, इसीलिए ये हमारे ज्ञान में थोड़ी सी समृद्धि करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा।